दोस्तों, हमारे देश में एक कहावत है कि जोड़ियां भगवान बनाता है। हम इंसान तो उन जोड़ियों को मिलाने का एक जरिया मात्र हैं। लेकिन आज के समय में ये कहावत अब किताबों में ही रह गई है। पश्चिमी देशों में तो कपल्स शादी के कुछ महीने या साल के बाद ही डिवोर्स केस फाइल कर देते हैं। अब तो अपने देश में भी डिवोर्स के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को भगवान की बनाई जोड़ियों पर यकीन नहीं रह गया है। डिवोर्स यानी तलाक, जिसमें पति पत्नी कानूनी तौर पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हालांकि तलाक कहने के लिए एक छोटा सा शब्द है, लेकिन असल में ये दुनिया का बोला जाने वाला सबसे महंगा शब्द है। ये वर्ड बोलना लोगों को बहुत महंगा पड़ता है। लोगों को सिर्फ इस एक वर्ड के बोलने की कीमत अपनी आधी संपत्ति देकर चुकानी पड़ती है। हो सकता है आपको यकीन नहीं हो रहा हो, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको दुनिया के 10 सबसे महंगे तलाक के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हॉलीवुड एक्टर मेल गिब्सन को उनके एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है। मैड मैक्स मूवी सीरीज में उनके एक्शन को शायद ही कोई भूला होगा। मेल गिब्सन ने रॉबिन मूर के साथ सन 1980 में शादी की थी, लेकिन वे दोनों 26 साल के बाद 2006 में अलग हो गए। 2011 में 31 सालों के बाद दोनों का कानूनी तौर पर डिवोर्स हो गया। इस डिवोर्स के एवज में मेल गिब्सन को $425 मिलियन यानी 31 अरब 79 करोड़ रुपए अपनी पत्नी को देने पड़े। सेलफोन इंडस्ट्री के दिग्गज हस्ती क्रेग मैककॉ ने 1974 में न्यूज़पेपर पब्लिशर वेंडी मैककॉ से शादी की थी, लेकिन 23 साल के बाद 1997 में दोनों का तलाक हो गया। उनके बीच सेटलमेंट की रकम $460 मिलियन यानी अभी के हिसाब से 34 अरब 38 करोड़ रुपए थी। रूसी बिजनेसमैन दमित्री रेवलवलेव ने 1987 में एलिना रेवलवलेव से शादी की थी। 21 सालों तक साथ रहने के बाद 2008 में एलिना ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने पहले तो 2014 में उसे सेटलमेंट के तौर पर $4.5 बिलियन देने का आदेश दिया था, लेकिन दमित्री द्वारा एक अपील के बाद उसे सिर्फ $604 मिलियन मिले, यानी अभी के हिसाब से 45 अरब 14 करोड़ रुपए। दोस्तों 1961 में सऊदी अरब के हथियारों के बिचौलिए अदनान खशोगी ने 20 साल के ब्रिटिश युवती सांद्रे डेली से शादी की थी। डेली ने बाद में धर्म परिवर्तन कर लिया और सुराया बन गई। हालांकि 13 साल बाद 1974 में दोनों का तलाक हो गया और सेटलमेंट की रकम $874 मिलियन यानी अभी के हिसाब से 65 अरब 32 करोड़ रुपए थी, जो उस समय के हिसाब से एक रिकॉर्ड था। अमेरिका के तेल व्यवसायी हैरल्ड हैम ने सन 1988 में सू एन अर्नेल से शादी की थी। 26 साल बाद 2014 में दोनों ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया। 2015 में ओक्लाहोमा कोर्ट ने हैरल्ड हैम को अपनी पत्नी को सेटलमेंट के तौर पर $974.8 मिलियन यानी आज के हिसाब से 72 अरब 86 करोड़ रुपए देने का ऑर्डर दिया। हालांकि सू एन अर्नेल ने इसे काफी कम बताते हुए लेने से इनकार कर दिया था। बाद में कोर्ट की सख्ती के बाद इस रकम पर वो मान गई। लास वेगास के बड़े कसिनो व्यापारी स्टीव और एलन विन का मामला बहुत ही रोचक है। इन दोनों के बीच न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार शादी हुई। पहली बार वे 1963 से 1986 तक पति पत्नी रहे और उसके बाद उनका तलाक हो गया। फिर 1991 में वापस दोनों ने शादी कर ली। यह शादी 2010 तक चली। दूसरी बार जब उनका डिवोर्स हुआ तो ये काफी महंगा रहा। वैसे तो डिवोर्स की डिटेल को सीक्रेट रखा गया था, लेकिन मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच $1 बिलियन यानी अभी के हिसाब से 74 अरब 76 करोड़ रुपए में मामला निपटा था। फॉर्मूला 1 रेसिंग ग्रुप के पूर्व सीईओ और ब्रिटेन के सबसे अमीर आदमियों में से एक बर्नी एक्लिस्टन ने 1985 में क्रोएशिया की मॉडल स्वेलिका रेडियक से शादी की थी, लेकिन 24 साल बाद 2009 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक की ज्यादा डिटेल तो बाहर नहीं आ सकी, लेकिन मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार मामला $1.2 बिलियन यानी अभी के हिसाब से 89 अरब 69 करोड़ रुपए में निपटा था। दोस्तों मीडिया मुगल के नाम से फेमस रूपर्ट मर्डोक ने 4 शादियां की थी, लेकिन उनकी दूसरी शादी उनके लिए बहुत महंगी साबित हुई। दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कॉर्पोरेशन न्यूज कॉर्प, 21st सेंचुरी फॉक्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी बड़ी कंपनियों का मालिक रूपर्ट मर्डोक ने एना टॉर्व से 1967 में शादी की थी। लगभग 32 साल तक साथ रहने के बाद दोनों ने 1999 में अलग होने का फैसला किया।
कोर्ट के आदेश पर मर्डोक ने अपनी पत्नी एना टॉर्प को सेटलमेंट के तौर पर $1.7 बिलियन यानी 127 अरब 6 करोड़ और 95 लाख रुपए दिए, जो उस वक्त का सबसे महंगा डिवोर्स था। फ्रेंच मूल के अमेरिकी व्यापारी, रेस हॉर्स ओनर और आर्ट डीलर एलेक विल्डनस्टीन ने साल 1978 में जॉसलिन से शादी की थी। 21 सालों तक साथ रहने के बाद एलेक ने अपनी पत्नी जॉसलिन विल्डनस्टीन को 1999 में तलाक दे दिया था। उनका सेटलमेंट करीब $3.8 बिलियन यानी अभी के हिसाब से 284 अरब 3 करोड़ और 78 लाख रुपए में हुआ था। दुनिया का सबसे महंगा डिवोर्स दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के नाम है। जेफ बेजोस की शादी 1993 में मैकेंजी स्कॉट से हुई थी। 26 साल तक साथ रहने के बाद दोनों ने 2019 में डिवोर्स ले लिया था। सेटलमेंट के तौर पर जेफ बेजोस ने मैकेंजी को $35.6 बिलियन यानी 2660 अरब 98 करोड़ और 60 लाख रुपए दिए थे। 2.6 लाख करोड़ रुपए के साथ यह इतिहास का अब तक का सबसे महंगा डिवोर्स है। इतना बड़ा अमाउंट देने के बावजूद भी जेफ बेजोस वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 धनी आदमी है। दोस्तों, इस वीडियो में $1 का एक्सचेंज रेट 74.75 रुपए माना गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।